हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। जो ये एक बेसिक चीज़ है, हर एक विद्यार्थी को आना चाहिए। ये केवल विद्यार्थी लाइफ में नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी मॉल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो परसेंटेज आता ही आता है। हर चीज़ में परसेंटेज है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी बिजनेस में भी परसेंटेज की बात होती है, हर एक चीज़ में। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। ये खास तौर पर 6, 7, 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ऐसे यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चाहे आपका CSS हो, नवोदय हो या और बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें प्रतिशत से प्रश्न आते हैं। तो ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो देखते हैं कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत के सवाल कैसे बनते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, कोई चीज़ परसेंटेज में है तो उसे रियल रूप में कैसे बदला जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रतिशत समझ लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन सत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? प्रतिधन सत से, जिसका अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/100 होता है। प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आपने जाना कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रतिधन सत, प्रति का मतलब 1 होता है और सत का मतलब 100 होता है। यानी 1/, इसका अर्थ होता है 1/100, यानी 1 पर 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। तो हम अब जानेंगे आगे, इसे इस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आगे जानेंगे किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं कि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या किया जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। यह है किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। किसी भी संख्या को, वह संख्या आपकी भिन्नात्मक हो या पूर्ण संख्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उस संख्या को अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 से गुणा किया जाता है। हमेशा किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे आप देखोगे, आपसे पूछ दिया जाए कि 10 को प्रतिशत में बदलिए। 10 को प्रतिशत में बदलिए। तो 10 को प्रतिशत में बदलना हो तो यहाँ आपको कहा गया है किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो 10 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 10 गुणे क्या करेंगे? 100 करेंगे। यानी जैसे ही करेंगे आप प्रतिशत में, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक, प्रतिशत यानी इसको लिखेंगे हम 1000%। यानी 10 को प्रतिशत में बदला जाएगा तो क्या होगा? 1000% होगा। अगर कह दिया जाए कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए तो आप तुरंत इसमें 100 से गुणा करेंगे और ये संकेत भी लगाया जाएगा साथ ही साथ। तो 1/2 को प्रतिशत में बदला जाएगा तो 2 से घटाओगे 100 तो 50 हो जाएगा। यानी 1/2 को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या कहेंगे? 50%।
5 को प्रतिशत बदलना होगा, 2/5 को प्रतिशत बदलेंगे, 2 बटा क्या करेंगे 5 करेंगे और यहाँ 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। आप इसे घटाएंगे तो ये कटेगा 20 बार में और इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 40, यानी 2/5 का मतलब प्रतिशत में होता है 40% होता है। तो आपने देखा किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। आपने ध्यान दिया कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। अब कोई चीज प्रतिशत में दिया हो और कहे कि उसे भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, तो भिन्न या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। प्रतिशत को किसी भिन्न बदलना हो तो हम 100 से भाग करेंगे। ये 2 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए ताकि इसके आगे के पॉइंट बताया जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने प्रतिशत जान लिया, प्रतिशत किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हमने देखा, पहला पॉइंट था। अब हमें दूसरा पॉइंट ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। कभी भी आपको परसेंटेज मिल जाए और उसे कहे कि साधारण भिन्न में बदलिए तो उसमें हमेशा हम क्या करेंगे 100 से भाग देते हैं। जैसे आपसे कह दे पहला दे दी, जैसे मैं आपसे पूछ दिया यहाँ कि 40% को भिन्न बदलिए, तो देखिए 40% को भिन्न में जब बदलना हो तो 40% बराबर आपको बता दिया गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम हमेशा 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ 40% को जब बदलेंगे तो लिखेंगे 40/100, क्योंकि 100 से भाग दे दिए। जब जैसे ही 100 से भाग देते हैं तो ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं, अब नहीं लिखेंगे। अब ये हमारा भिन्न बदल गया, लेकिन यह हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि भिन्न कभी भी अपने छोटे रूप में लिखा जाता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह 0 से 0 1 कट जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा 4/10। अभी भी यह अपने सरलतम रूप में नहीं है, इसे और छोटा करेंगे तो 2 से कटाएंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इससे 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, अर्थात 5/2। 40% को हम भिन्न बदलेंगे तो क्या होगा 2/5 होगा। कोई और लेकर देखते हैं, जैसे हमारा कोई दूसरा उदाहरण है, आपको मिल गया यहाँ 35%। 35% को कह दे कि साधारण भिन्न बदलिए, तो 35% को बदलने के लिए आपको बता दिया गया है कि प्रतिशत कैसा भी हो उसको अगर हमें भिन्न बदलना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि 100 से भाग देना है, और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करना है। ये विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब 100 से गुणा करना है और कब 100 से भाग देना है। याद रखिएगा हमेशा प्रतिशत में बदलना हो किसी संख्या को तो 100 से गुणा किया जाता है, और प्रतिशत में कोई संख्या उसे साधारण भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। ये बात कभी भूलिएगा मत, मेरा दावा है कि आपको प्रतिशत कभी भूलेंगे नहीं, आप एक बार सीख जाएंगे। तो देखिए 35% को कैसे बदलते हैं साधारण भिन्न में, तो 35 में बता दिया गया है कि 100 से कोई भी संख्या हो 100 से भाग दे देंगे तो वह जो परसेंटेज होगा साधारण भिन्न में बदल जाएगा। जैसे ही 100 से भाग देते हैं प्रतिशत का चिन्ह हम नहीं लिखते हैं। अब अगर ये सरलतम रूप में होगा तो हम वही छोड़ देंगे, नहीं होगा तो उसे सरलतम रूप में करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 5 से कट जाएगा 35 तो हो जाएगा 7, और इसको 5 से घटाएंगे तो हो जाएगा 20, यानी 7/20। जो 35% आप देख रहे हैं उसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे तो हो जाएगा आपका 7/20। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि नहीं क्या हमारा 7/20 है यह इसका एग्जैक्ट आंसर है कि नहीं है, तो आप इसको पुनः प्रतिशत में बदल करके देख सकते हैं। आपको बता दिया गया है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, वह आपकी पूर्ण संख्याएं हो, प्राकृतिक संख्याएं हो या पूर्णांक हो, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, चाहे वास्तविक संख्या ही क्यों ना हो उसे हम बदलेंगे तो सिर्फ 100 से गुणा करेंगे। यानी 7/20 को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। आप घटाएंगे तो 20 से 100 कटेगा, 20 5 100 होता है, यानी 7 × 5% हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 35%। आपने देखा
कि हमने 35% को जब साधारण भिन्न में बदला तो क्या हुआ आपका 7/20 हुआ। पुनः हम 7/20 को प्रतिशत में बदला तो क्या हुआ, ये हमारा पुनः 35% आ गया। तो आपने यहाँ दो चीज सीखा कि प्रतिशत क्या होती है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन शत, जिसका अर्थ होता है 1/100। इसे हम इस संकेत द्वारा लिखते हैं, प्रतिशत का ये चिन्ह है। इसका जब भी प्रतिशत हटेगा इसका मतलब ही होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। अब हमने 2 पॉइंट सीखा। एक पॉइंट ये रहा कि कभी भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसलिए ये 2 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट हैं जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप 2 चीज सीख गए होंगे, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए और प्रतिशत को किसी भी साधारण भिन्न में बदलने के लिए। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अगला पॉइंट बताया जाता है। लिखित को प्रतिशत में बदलिए। ये प्रश्न आपके जो हमने कंसेप्ट 2 समझाया कि प्रतिशत को कैसे भिन्न बदला जाता है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है, तो आप वीडियो को देखें। कुछ मैं प्रश्न दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट करिए कि कितने कितने जो विद्यार्थी वो कर लिए हैं। अपना नाम बताइए कि मेरा नाम ये है, मैंने सवाल को बना लिया, मेरा आंसर इतना आया। वो भी विद्यार्थी कमेंट करें जिनको ये प्रश्न नहीं आ रहा है। ये जो प्रश्न है इनका जो आंसर होगा मैं अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ये आपके लिए प्रश्न दिया जा रहा है। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। तो उसमें मैं 5 प्रश्न दे रहा हूँ। पहला दे रहा हूँ 11/5, दूसरा है 20, तीसरा है आपका ये हो जाएगा 15/8 कर दे रहा हूँ। चौथा है ये हो जाएगा 17/30 और 5वां है 200। इन 5 प्रश्नों को प्रतिशत में बदलना है। दूसरा आपके लिए प्रश्न है इसके उल्टा, निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न आपके लिए 30%, दूसरा है 100%, तीसरा है 115%, चौथा आपका हो जाएगा केवल 15% और 5वां हो जाएगा आपका 50%। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। हमें उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी इस वीडियो के देखने के बाद इन दोनों प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो प्रश्न है आपके लिए 1 और 2 और इन दोनों में 5-5 प्रश्न है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। एक बार न समझ में आए इसको 2 बार देखिए, इन प्रश्नों को हल करिए। हमें उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो अगर आप किसी विद्यार्थी का नहीं आता है तो इन प्रश्नों को अगले वीडियो में बताई जाएगी। तो आप अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी आपके YouTube चैनल पे सबसे पहले चली जाएगी। तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप सबका धन्यवाद।